आप लोग एक चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में बहुत कम है, पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सोच के ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। इतने कम समय में अगर कोई पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। किसी की धार पता नहीं कब किस पर कटे, ये कहना मुश्किल है। उनको लगता है, इसीलिए वो तमाम सारे लोग आरोप लगाते हैं। ये जो तमाम रेवड़ियाँ बटी, इन रेवड़ियाँ बटने के कारण आप जानेंगे कि अभी तक बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। कल्याण ऑफिस का कहना है कि उनके अकाउंट में मात्र 1800 रुपये पैसा है। मैया सम्मान की बात करें, ये मैया सम्मान जिस प्रकार से झारखंड को में लाने के लिए एक अलग तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया, इसके जो दुष्परिणाम निकट भविष्य में आपको देखने को धीरे धीरे मिलेंगे। कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति नहीं, पेंशन नहीं, मुखिया का फंड नहीं, ये तमाम सारे जो विकास के पैमाने हैं उस पर जो भी फंड आने चाहिए वो फंड अभी नहीं के बराबर। आप लोग एक चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह युवा लोग जो है, सारे युवा लोग हैं, जानकारी नहीं है और साथ में बहुत कम है, पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सोच के ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। इस बीच आप लोग खड़ा भी हो रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर जो है, देखिए, इससे पहले 2024 का जो चुनाव रहा, सबको पता है कि जितने भी जगह चुनाव लड़े गए और सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमारा रिजल्ट बेहतर रहा और हमने लगभग 12 लाख वोट ला करके पूरे झारखंड के राजनीति में हलचल पैदा कर दिया। आज हमारे विरोधी दल बहुत सारे बातों को लेकर के हम पर जो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इतने कम समय में अगर कोई पार्टी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो ये जो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर के विपक्षी दल काफ़ी चिंतित भी हैं, क्योंकि कैंची की धार पता नहीं कब किस पर कटे, ये कहना मुश्किल है। उनको लगता है, इसीलिए वो तमाम सारे लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन हमारी मंशा ये है कि हम जिस उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने झारखंड बनाने के लिए, झारखंड का नवनिर्माण के लिए आंदोलन किया और लगभग 88 वर्षों के संघर्ष के बाद एक नए झारखंड का निर्माण किया और आज झारखंड को बने 25 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को, झारखंडियों को झारखंड का हक और अधिकार मिल नहीं पाया। बस उसी सोच के साथ हम लोग आज इस पार्टी का गठन किया और निरंतर इस पार्टी को संघर्ष करते हुए आगे लेकर जाएंगे। और आने वाले समय में इतना हम निश्चित तौर पर आपको कहना चाहेंगे कि ये पार्टी एक मजबूती के साथ झारखंड में उभरेगी और आने वाले समय में हम लोग झारखंडियों के हित के लिए, झारखंडों के हक अधिकार के लिए, बेहतर झारखंड के लिए बेहतर नीति नियम का निर्माण करेंगे और ऐसा झारखंड का निर्माण करेंगे जिससे सारे झारखंडी लोग खुशहाल रहें। अभी कुछ देर पहले आपका कहना था कि ये जो तमाम रेवड़ियाँ बटी, इन रेवड़ियाँ बटने के कारण आप जानेंगे कि अभी तक बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। कुछ दिन पूर्व एक स्कॉलरशिप का आंदोलन भी देखने को मिला था, जहाँ पे जो ई कल्याण का हेड ऑफिस है वहाँ स्टूडेंट्स लोग गए थे, आंदोलन भी दिन भर किए और ई कल्याण ऑफिस का कहना है कि उनके अकाउंट में मात्र 1800 रुपये पैसा है। तो ये बहुत बड़ा एक तस्वीर जो है सामने आया, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए उनको एज ए एड ज़रूरत था पैसा का, वो अब समय पे पैसा नहीं मिल पा रहा है और पैसा ई कल्याण विभाग ही कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। और वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि मैया सम्मान की राशि जब हम दे रहे हैं तो उससे जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये जो मैया सम्मान की बात करें, ये मैया सम्मान जिस प्रकार से झारखंड को में लाने के लिए एक अलग तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया, इसके जो दुष्परिणाम निकट भविष्य में आपको देखने को धीरे धीरे मिलेंगे। अब कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति नहीं, पेंशन नहीं, मुखिया का फंड नहीं, ये तमाम सारे जो विकास के पैमाने हैं उस पर जो भी फंड आने चाहिए वो फंड अभी नहीं के बराबर। कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि केसीसी लोन
जैसे सरकार वादा करती है बहुत सारे कि केसीसी ऋण को माफ़ कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर जाकर देखेंगे तो केसीसी ऋण माफ़ नहीं किया गया है। अभी भी ऐसे बहुत सारे आपको किसान मिलेंगे जिनके पास वो आंकड़े हैं, वे कहते हैं कि केसीसी लोन माफ़ है, लेकिन अभी भी उनको लगभग 70,000, 80,000, 90,000 तक का ऋण अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ है जिन पर सरकार कहती तो है कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो धरातल पर है नहीं। और कुछ ऐसी योजना अगर लेके आती है जिससे झारखंड में निकट भविष्य में दुष्परिणाम निकलेंगे, तो ये झारखंड को विकास नहीं विनाश की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सरकार बनी है, आप विकास की राजनीति कीजिए। मुफ्त की रेवड़ियाँ देने से बेहतर है योग्यता, जो योग्य लोग हैं उनको रोजगार दीजिए, जो निःशक्त लोग हैं उनको पेंशन दीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फंड लाइए, शिक्षा को सुधारिए, स्वास्थ्य को सुधारिए और रोजगार को सृजन कीजिए, पलायन को रोकिए। ऐसे तमाम सारे जो मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। और ये गरीब बनाया रहा है किन लोग? ये जो हमारे पहले के मंत्री, विधायक, नेता लोग, इनके गलत नीतियों के कारण आज झारखंड की ये दुर्दशा है। अगर हमें अच्छे झारखंड का निर्माण चाहिए तो अच्छे पढ़े लिखे लोग जिस दिन सदन में आएंगे, जिस दिन झारखंड हित के लिए नीति नियम बनाएंगे, उस दिन निश्चित तौर पर झारखंड के लोगों के लिए बेहतर नियम बनेंगे, तो बेहतर रोजगार के लिए भी सृजन होंगे और आने वाले समय में एक बेहतर झारखंड का भी हम परिकल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आप लोग लगातार अब तो चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। 14 तारीख के बाद ही समझ में आएगा क्या कुछ होती है और जेल कैम्प का एक्सेप्टेंस मिलता है इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, कितने हद तक जो है इनकी विचारधारा पहुंच पाती है जनता तक, या फिर जनता वही चाहती है जो पिछले 2024 में चुनाव में देखने को मिला भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े इस चैनल के माध्यम से।